हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुका था जो कि टाइप 7 पर आधारित थे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप 7 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक को। तो देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 11 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि A स्टार B इज इक्वल टू 2A प्लस B। मतलब A स्टार B व्यंजक का मतलब है कि 2A प्लस B, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से हम गुना करेंगे। ठीक है, तो हमें बताना है कि 5 स्टार 2 का मतलब क्या है। तो तब इसके अनुसार करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 को जोड़ेंगे और 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 5 और 2 7। ठीक है, जो कि इस प्रकार है 5 प्लस 2। ठीक है, ये मैंने किया 5 दूनी 5 और 2 7, और फिर इस 7 को हमें 2 से गुना करना है तो क्या मिल जाएगा 14। तो 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, अच्छा उसी प्रकार से है जैसे कि A स्टार B व्यंजक का मतलब है A प्लस B प्लस AB, A प्लस B प्लस AB। तो हमें बताना है कि 3 स्टार 4, पहले इतना करना है, उसके बाद इसमें माइनस करना है क्या, तो 2 स्टार 3। ठीक, तो हम पहले इधर का सॉल्व करेंगे इसके अनुसार। तो A प्लस B प्लस AB करना है, तो 3 और 4 7 और 3 चौके 12, तो 7 प्लस 12 क्या मिल जाएगा 19। और यहाँ पे 2 और 3 6, और 6 और 2 तिया 6, तो 6 प्लस 6 क्या मिल गया 12। तो 19 में हमें 12 को घटाना, यहाँ माइनस का साइन है, तो 19 माइनस 12 तो क्या मिलेगा, 19 माइनस 12 करेंगे तो मिलेगा हमें 7। तो 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 7। अच्छा यहाँ पे 5 होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 11। 19 में 11 गया तो बचा 8। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि x स्टार y का मतलब, x स्टार y का जो मतलब है, इस व्यंजक का जो मतलब है वो है 3x प्लस 2y। 3x प्लस 2y इस फॉर्म में हमें लिखना है। तो हमें बताना है कि 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे इसके आधार पे। तो पहला वाला का हमें 3 गुना करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, इसके बाद प्लस करना है। दूसरे वाला का 2 गुना करना है, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे मिल गया हमें 12। अब यहाँ प्लस करना है, अब इस पहला वाला को 3 गुना, तो ये हो जाएगा 9। ठीक, उसके बाद प्लस करना है, दूसरे वाला का 2 गुना करना है तो 8, तो 9 और 8 17। ठीक है, 12 और 17 हो जाता है क्या, तो 29 हम इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि त्रिभुज एक ऐसी संक्रिया है, ठीक है, कि घन पूर्णांकों a और b के लिए जब पॉजिटिव इंटीजर हो, त्रिभुज का हमें रूल तब लगाना है, ऐसा कैसा, मतलब A त्रिभुज B, मतलब A त्रिभुज B का जो संक्रिया, मतलब जो हमें चेंज करना है, जैसे कि A माइनस B, A माइनस प्लस B, A माइनस प्लस B माइनस माइनस 2। ठीक है, माइनस माइनस 2, तो 4 इसका मान क्या होगा। तो इसे हमें चेंज करना है इस फॉर्म में।
तो सबसे पहले ये ए के बारे में बताया और ये है क्या है बी के। तो ए को पहले हमें माइनस में करना है, तो यहाँ हो जाएगा -4 प्लस, अब बी क्या है हमारा 3, तो यहाँ 3, उसके बाद -2, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को बाहर लेके आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा -4 + 3 -2, ठीक। तो 3 और 2 5, तो -4 और 5, तो यहाँ पे आंसर हमारा निकल के आएगा 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दिए गए समीकरण में x का मान क्या होगा। तो एक समीकरण दिया हुआ है 0.3 और इस 3 के ऊपर भी पॉइंट है, ठीक है, प्लस 0.6 और इस 6 के ऊपर भी पॉइंट है, उसके बाद 0.7 के ऊपर भी पॉइंट है और 0.8 और इस 8 के ऊपर भी पॉइंट है। मतलब कि 0 पॉइंट अगर ए के ऊपर भी पॉइंट हो तो ये किसके बराबर है, बताए थे हम पिछले क्लास में। किसी भी संख्या के ऊपर पॉइंट हो तो इसे हम बार समझते हैं, ये बार के बराबर है। तो कभी डैश दिया रहेगा मतलब बार दिया रहेगा, या फिर कभी एक छोटा सा बिंदु दिया रहेगा। तो उसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट्स के बाद जिस पर बिंदु लगा हुआ है वो संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जब रिपीट संख्या का हम प्लस करेंगे, जब रिपीट संख्या का योग करेंगे तो आप देखें गौर से, उसे हम इस प्रकार से करेंगे। देखें 0 पॉइंट, यहाँ 3 के ऊपर क्या है बिंदु है, तो हम अपने मन से 3 को 2 संख्या तक ले जाएंगे। अगर कहीं पे 2 संख्या तक रहती तो हम 3 संख्या तक ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन सभी में देख रहे हैं कि पॉइंट्स के बाद एक ही संख्या लिखा हुआ है, तो हम 2 संख्या तक एटलीस्ट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 0.66, मतलब ये आगे तक चलता जा रहा है, ये समझिए आप। उसके बाद 0.77, उसके बाद 0.88, ठीक है। यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 6 था, यहाँ भी 7 यहाँ भी 8, वो चलते जा रहा है। लेकिन हमने भी सिर्फ 2 ही अंक तक विस्तार में लिखा है। अब 3 और 6 9, 9 और 17, 9 और 7 16, 16 और 8 तो 24 को हम 4 लिखेंगे, 2 कैरी करेंगे। अब यहाँ आप गौर से समझेंगे, अगर यहाँ भी अगर 3 3 6 6 7 7 8 8 रहता तो यहाँ भी हमारा क्या आता 24 आता, यहाँ भी 24 आता, और उसके बदले हम क्या लिखते सिर्फ 4 लिखते, 2 वहाँ भी कैरी हुआ रहता। तो हम क्या करेंगे कि जब हमारा यहाँ 24 आया है तो जब पीछे संख्याएं जो भी और भी थीं जो चलते आ रही हैं वहाँ भी तो 2 कैरी होता, वहाँ भी 2 कैरी होता, ठीक। तो वो 2 कैरी हो के क्या हो जाता 24 और 2 26, 24 और 2 26। ये 2 मैंने कहाँ से लिया है, जब संख्याएं और भी हम अंकों को और भी विस्तार में लिखते तब, ठीक है। लेकिन हमने 2 ही अंक तक लिखा है, ठीक। तो हम यह देख पा रहे हैं कि 2 कैरी हमारा इधर से आ ही रहा है, 2 कैरी हमारा चलते आ रहा है। तो 24 और 2 26, तो हम क्या करेंगे यहाँ 26 लिखेंगे, अब 2 कैरी करेंगे। अब इसे जोड़ेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 24, 24 और 2 26, 26 का 6 हम यहाँ देंगे, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या 2 कैरी, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। तो 2.66 और ये 66 क्या है, हमेशा रिपीट होते रहेगा, ये क्या होगा रिपीट होते रहेगा, ठीक। तो 2.66 को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2 + 0.66 का बार, और 0.66 को अगर हम चेंज करेंगे, 0.66 को चेंज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 66/99, मतलब 33 बार में अगर इसे काटेंगे तो ये 2 बार में और ये 3 बार में, मतलब 2 + 2/3, ठीक है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा कि 2 से ही 2/3, ये ऐसे बन जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि यदि
0.13 प्लस पी स्क्वायर प्लस, अब प्लस नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ भाग है, यहाँ क्या है, भागा है, क्या है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 तो देखिए अगर हम भाग को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, मतलब 0.13 इज इक्वल टू 13 पी स्क्वायर। यहाँ हम अगर इसे हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, नीचे 100 आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आएगा। इस 13 को इस 13 से हम एक बार में काट दिए तो यहाँ पे आया 1/100 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो हमें आगे पूछा है कि P किसके बराबर होगा, तो देखिए अगर हम स्क्वायर को हटाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, मतलब कि 1/100 को क्या कर देगा, वो रूट में चेंज कर देगा, तो 1 का रूट लग जाएगा और 100 का रूट लग जाएगा। तो यहाँ 100 का जो होता है वो क्या होता है, तो 1 का तो 1 ही होगा और 100 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब P बराबर हमने क्या लिखा, 1/10, तो P का वैल्यू क्या निकल के आया, 0.1 हमारा P का वैल्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि स्टार का अर्थ, यदि स्टार एक ऐसी संक्रिया है ताकि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, जब a 0 से बड़ा हो और b भी 0 से बड़ा हो, a 0 से बड़ा हो और b भी 0 से बड़ा हो, लेकिन जब a स्टार b इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, वो भी अंडर रूट में करके, ये ऐसा कब करना है, जब a का मान 0 से बड़ा ना होकर कोई दूसरा मान हो। मतलब ये दोनों को छोड़कर अगर कुछ वैसा मान आ गया तो हमें ये रूल अपनाना है। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर, कि क्वेश्चन में बताया गया है कि 8 स्टार 7 माइनस 13 माइनस 3 स्टार 1, ठीक है, ऐसा है। और बटा में है 3 माइनस 6 स्टार 9 माइनस 5, इतना है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला हम सॉल्व करेंगे, तो 7 में 13 गया तो क्या बचा, -6 बचेगा, ठीक। तो यहाँ पे आएगा 8 स्टार -6 माइनस, यहाँ पे क्या है, तो 3 और 1 है, 3 और 1 है। यहाँ पे जो a का मान है वो क्या है, 0 से बड़ा है, और 1 का भी मान क्या है, तो 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे हम इस रूल को फॉलो करेंगे, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतना समझ गए। बटा में यहाँ पे 3 में 6 गया तो क्या बचा, -3, और यहाँ पे स्टार, और 9 में 5 गया तो यहाँ पे भी मान जो है वो क्या है, कैसा है, तो यहाँ पे मान हम देख पा रहे हैं कि a हमारा क्या है, 0 से बड़ा है, लेकिन b हमारा 0 से बड़ा है तो नहीं है। तो यहाँ पे हम नॉर्मली हम 9 में 5 को घटाएंगे, क्या कि ब्रैकेट के अंदर है, तो क्या हो जाएगा, 9 में 5 चला गया तो बचेगा क्या, 4, ठीक। अब देखिए पहले हम इतना सॉल्व करेंगे और इधर हम सॉल्व करेंगे, क्या कि इन दोनों संख्याओं के बीच ये रिलेशन है। चलिए तो इसे बनाते हैं। अब इसका हम रूल फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे b का मान क्या है, 0 से छोटा, जो कि माइनस में है, तो इसके अनुसार लिखेंगे। तो यहाँ पे a का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 64, मतलब 8 का स्क्वायर करेंगे, प्लस -6 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 36, मतलब -6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा।
तो 64 और 36 का हो जाएगा 100, इसका हमें स्क्वायर करना है -4। अब नीचे में आते हैं, नीचे में a हमारा 0 से छोटा मान है, माइनस में है, तो हमें फिर उसी तरह रूल में चलना है, इसके रूल में, मतलब इसके रूल में। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड्स, √9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो 16। ठीक है, अब हम इसे बनाते हैं। तो देखिए 64 और 36 100, और 100 का रूट क्या होता है, तो 10 होता है। तो 10 - 4, और यहाँ पे 9 और 16 25, और √25 का मान क्या होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे 6/5 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आप इससे स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि यदि n + 2/3n + 1/2n + 1/7n = 97, तो हमें बताना है n का मान क्या होगा। मतलब कि n + 2/3n + 1/2n + 1/7n = 97। तो हमें बताना है, हमें फाइंड करना है n बराबर क्या होगा, n बराबर वाट। तो देखिए, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें सबका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6, 6 से 42, तो 42 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 42n, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 28n, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 21n, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 6n = 97। 42, 28, 21 एंड 6 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 97n/42 = 97। ये 97 इस 97 को काट देगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 42। अगर इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 42। तो n = 42 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए गुना के प्रश्न के हल में a का मान क्या है। मतलब a एक अंक है, तो क्या अंक है बताना है। तो हमें जो गुना दिया हुआ है वो है a2 एंड 7a, ये गुना किया है, और इसका गुणनफल जो प्रोडक्ट है वो हमें दिया हुआ है 6396। तो देखिए, दो में हम क्या, पहले तो हम ऐसे इस a को, यहाँ पे जो संख्या रहती है उसे हम किससे गुना करते हैं, इससे गुना करते हैं, फिर इससे गुना करते हैं। ठीक है, तो 2 में हम क्या गुना करेंगे कि 6 आएगा। तो अगर हम a का मान 3 रखते हैं, a का मान 3 रखते हैं, तो 3 दूनी 6 हमारा आ जाएगा। या फिर अगर हम a का मान 8 रखते हैं फ्रेंड्स, तो 8 दूनी 16 का 6 आ जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। तो चलिए हम एक बार पहले a का मान 3 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे 32/73, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 7 दूनी 14। अगर हम यहीं तक अगर करते हैं तो 6 का 6 उतर जाएगा, पर इसके बाद हम लोग यहाँ प्लस करते हैं ना, तो 6 का 6 उतर जाएगा, 9 और 4 क्या हो गया, 13। तो यहाँ पे 3 आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, 9 है, तो 3 हमारा होगा नहीं। अब बचा क्या, सिर्फ एक 8। तो 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसे हम बना के भी देख लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ 8 रखते हैं, यहाँ पे अगर हम 8 रखते हैं, तो 8 दूनी 16 का 6, फिर से यहाँ लिखते हैं 8 दूनी 16 का 6, 8 8 64 और 1 65, 7 दूनी 14। ठीक है, उसके बाद फिर 7 8 56, 56 और 1 57। तो 6 9 13 और यहाँ 6 63 96 जो कि हमारा प्रोडक्ट था। तो हम देखें कि जब हमने 8 रखा a का मान, तो हमारा सही आंसर हो गया। तो 8 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 है कि 547.527 बटा में 0.0082 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू इतना का मान क्या है x है। तो हमें बताना है कि 547.527 बटा 82 बराबर क्या होगा, मतलब क्या होगा। तो देखिए अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, उतना ही 0 गुना हो जाएगा। तो अगर इस पॉइंट को हम हटाते हैं तो यहाँ इसके पीछे कितने संख्या है, 3 संख्या है, तो हम यहाँ 3 0 लगाएंगे। और अगर इसे हटाते हैं, इसे हटाते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 2 3 4 0 लग जाएगा। तो ये 3 0 इस 4 0 में 3 0 को हटा देगा, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 10 बचा। ठीक है, 10 बचा। ठीक, तो इस 10 को हम इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 के नीचे गुना हो जाएगा। इस 10 को हम इधर लेके आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 के नीचे गुना हो जाएगा। तो इतना का मान जो कि इसके बराबर है क्या हो जाएगा, x बटा 10। ये हमारा सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन को। हम जल्द दूसरे वीडियो मिलेंगे जिस पर चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को। तब तक के लिए खुश रहिए और वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें फ्रेंड्स।